नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य की गौशालाओं में पेयजल संकट को लेकर राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए 15 दिनों के भीतर वित्त विभाग से स्वीकृत समयबद्ध कार्य योजना यानी कि एक्शन प्लान पेश करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश गोग्राम सेवा संघ बीकानेर के जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि बजट में घोषणा होने के बावजूद अब तक हजारों गौशालाओं में स्थायी पेयजल व्यवस्था नहीं हो सकी। रिकॉर्ड के अनुसार राज्य की 3,861 अनुदानित गौशालाओं में से 2,220 में अभी भी ट्यूबवेल की सुविधा नहीं है, जबकि 740 गौशालाओं की स्थिति सबसे अधिक गंभीर बताई गई। खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि केवल टैंकरों के जरिए पानी उपलब्ध कराना स्थायी समाधान नहीं माना जा सकता। सरकार को दीर्घकालीन और प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करनी हुई। अदालत ने यह भी कहा है कि पहली नजर में पूर्व आदेशों की अवहेलना का मामला बनता है। हालांकि सरकार के आश्वासन को देखते हुए फिलहाल अवमानना की कार्रवाई टाल दी गई है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने गौशालाओं में पेयजल व्यवस्था के लिए 440 करोड़ रुपए के बजट का उल्लेख किया है। बताया गया है कि पहले चरण में 250 करोड़ रुपए खर्च कर कार्य जो है शुरू किया जाएगा और शेष राशि से दूसरे चरण का काम वित्त वर्ष के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है। हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार जो है सरकार 21 जुलाई 2026 तक विस्तृत कार्य योजना कोर्ट में प्रस्तुत कर मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई 2026 तक जो है होगी। जिस तरीके से गौशालाओं को लेकर आपने 2022 से इस मुकदमे की कहानी शुरू होती है, जब राज्य में करीबन 3500 गौशालाएं उस समय थी और उन गौशालाओं को पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं थी। 2022 के डिटेल ऑर्डर के बावजूद सरकार ने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि दूसरी तरफ सरकार प्रतिवर्ष करीबन 3,000 करोड़ रुपए लीकर्स और स्टाम्प ड्यूटी के नाम पर गौ सेवा कर के रूप में जमा कर रही है और वो सारे के सारे पैसे सरकार के दूसरे खर्चों में उपयोग लेने लगे। गाय का पैसा गाय के ऊपर खर्च नहीं हो रहा है, उसकी सुविधाओं के लिए ऊपर खर्च नहीं हो रहा है। तो 2022 में गोग्राम सेवा संघ ने इन सभी गौशालाओं में पीने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और चारा पर्याप्त मात्रा में उन सब गायों को उपलब्ध हो, उसके लिए प्रयास किया। आज माननीय उच्च न्यायालय का हम सब हार्दिक आभार प्रकट करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने गाय की संवेदना को समझा और अंततः लंबे संघर्ष के बाद में सरकार को झुकना पड़ा। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने एफिडेविट देके 15 दिन की मोहलत मांगी है, जिसमें 440 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत करना, 15 दिन के अंदर टाइम बाउंड प्रोग्राम माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे और 2220 गौशालाएं जो फिजिकल सर्वे से चिन्हित हुई हैं, जहां पीने के पानी की व्यवस्था के पर्याप्त स्रोत नहीं है, उन सभी 2220 गौशालाओं में चरणबद्ध तरीके से इस वित्तीय वर्ष के अंत तक संपूर्ण रूप से ट्यूबवेल या वाटर होज गौशाला के नाम का कनेक्शन देकर वहां पर सुचारू रूप से चालू करने के निर्देश दिए हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने एफिडेविट पे ये कहा है कि हम प्रथम फेज में 900 गौशालाओं का चयन कर रहे हैं, जिसको अगले 2 महीने में 250 करोड़ रुपए की स्वीकृति के साथ में 2 महीने में वो सभी ट्यूबवेल्स इन फंक्शन हो जाएगी और वहां पर पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो जाएगा। बाकी की जो 1300 गौशाला है उनको इसी वित्तीय वर्ष में ट्यूबवेल का कनेक्शन या ग्राउंड वाटर अवेलेबल नहीं है, तो उसी मात्रा में उसी बजट में पर्याप्त वाटर होज जिससे वर्षा जल एकत्रित करके उन गायों के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो सके, ऐसे माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं।